क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में सुधार के जो संकेत मिल रहे थे, वो एक बार फिर से बस्ते में बंद हो जाएंगे? क्या एक बार फिर से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की जो तलखी है, वो बरकरार रह जाएगी और उसे खत्म करने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है? क्या बांग्लादेश और भारत के बीच जो कड़वाहट पिछले 1-2 सालों में बढ़ी है, क्या उससे खत्म करना और ज्यादा मुश्किल हो गया है? ये सारे सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि पिछले दिनों एक वीडियो मैंने बनाया था और आपको बताया था कि उम्मीद जताई जा रही है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सुधरेंगे। इसके कई कारण बताए गए थे। हालांकि जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था वो इस कारण के हिसाब से बताया था कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने घोषणा की थी कि उनकी इच्छा है कि वो इस साल के दिसंबर महीने तक बांग्लादेश वापस लौटें। और शेख हसीना को भारत के करीबी लोगों में माना जाता है। वो भारत के साथ दोस्ताना संबंधों को प्राथमिकता देती हैं और इसलिए माना जा रहा था कि वो अगर लौटेंगी, उनकी इच्छा थी कि बांग्लादेश में मैं वापस जाऊंगी, जो भी मेरे साथ होना होगा होगा, लेकिन मैं बांग्लादेश अपने देश वापस लौटूंगी। और इसीलिए उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद कुछ ठीक हो। इस बीच एक और नया घटनाक्रम हुआ था कि बांग्लादेश के कुछ अधिकारियों की तरफ से पिछले हफ्ते ऐसी जानकारी मिली थी कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत दौरे पर आ सकते हैं और इसी महीने उनके भारत दौरे पर आने की चर्चा थी और कहा गया था कि 2 दिवसीय दौरे पर वो भारत आएंगे। तो ऐसा माना जा रहा था कि अब ये तल्खी खत्म होगी, जो कड़वाहट पिछले कुछ साल में बढ़ी है उसे खत्म करने के लिए उस पर मिट्टी डालने का प्रयास दोनों तरफ से किया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपना दौरा फिलहाल रद्द कर दिया है। उनका दौरा रद्द हो गया है और इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं वो कारण ये साफ तौर पर इंगित कर रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते फिलहाल ठीक नहीं लग रहे। दरअसल बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने जो बात दोहराई है वो वही बातें हैं जिसकी वजह से कड़वाहट लगातार भारत के साथ बांग्लादेश के पिछले कुछ साल में बढ़ी है। शेख हसीना दरअसल भारत में है और भारत ने उनको शरण दे रखी है, वो निर्वासन में है। शेख हसीना को वापस लौटाने की मांग कर रहे हैं बांग्लादेश के अधिकारी। दरअसल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का जब दौरा रद्द हुआ और जो बातें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कही, उसके बाद यह साफ हो गया कि शेख हसीना एक बड़ा मुद्दा है। बांग्लादेश को इस बात से आपत्ति है कि शेख हसीना को भारत ने अपने यहां शरण क्यों दे रखी है और इसी को लेकर यह सारी चीजें हुई। मैं एक बार विदेश मंत्रालय ने जो बयान दिया है मैं वो कोट करके आपको बताता हूं कि क्या कहा है बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने तारिक रहमान की भारत यात्रा रद्द होने को लेकर। दरअसल विदेश मंत्रालय ने रविवार को यानी कल जो एक बयान जारी किया उसमें यह लाइन कही गई कि यात्रा के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जरूरत है। अब ये अनुकूल माहौल क्या हो सकता है? यात्रा अगर करनी थी तो उनके प्रधानमंत्री को भारत आना था, यहां बातचीत करनी थी और बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाला जाता कि भारत और बांग्लादेश की जो कड़वाहट है वो कैसे दूर हो सकती है। लेकिन उससे पहले यह बयान देना कि इस यात्रा के लिए अनुकूल माहौल बनाए जाने की जरूरत है, यानी यह मांग भारत के सामने रखी गई है कि भारत पहले इस तरह का कुछ पॉजिटिव माहौल बनाए, कोई ऐसा माहौल बनाए जिससे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत आ सके और उनको कंफर्ट जोन महसूस हो। और कंफर्ट जोन कैसे महसूस होगा? अब सवाल ये उठता है कि क्या उनको बहुत अच्छा स्वागत चाहिए, बहुत अच्छी व्यवस्था चाहिए, या बातचीत के लिए कोई ऐसा वो तरीका चाहते हैं, कुछ मुद्दे चाहते हैं? मैं आपको वो भी बता देता हूं कि बांग्लादेश की तरफ से क्या कहा गया है। दरअसल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं AKM शाहिदुल करीम। उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, विदेश मंत्रालय में ही एक प्रेस ब्रीफिंग का आयोजन किया गया था और उसमें कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपा जाए, यानी उन्हें वापस लौटाया जाए। अब कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश का जो ये फैसला है ये सवालों के घेरे में है, क्योंकि बहुत सारे देश दुनिया में ऐसे हैं जिनके राष्ट्राध्यक्ष, यहां तक कि पाकिस्तान में कई बार ऐसा हुआ है कि तख्ता पलट हुआ है, सेना ने वहां कब्जा कर लिया है, शासन कर लिया है और उसके बाद वहां के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं उनको निर्वासित होना पड़ा है, निर्वासन की जिंदगी गुजारनी पड़ी है। उसमें परवेज मुशर्रफ भी थे, नवाज शरीफ भी हैं, बहुत सारे ऐसे नेता रहे हैं। तो वो दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश उनको शरण देते हैं और वो वहां रहते हैं लंबे समय तक। तो बांग्लादेश की तरफ से यह कहना कि आप शेख हसीना को वापस लौटाएं तो फिर पॉजिटिव माहौल बनेगा, तब हम यात्रा करेंगे, यह साफ तौर पर एक कट्टरता दिखाता है कि याना बांग्लादेश की जो वर्तमान सरकार है वो चाहती है कि शेख हसीना के साथ
कोई ऐसा व्यवहार हो या शेख हसीना को कोई ऐसी सजा दी जाए जिससे भारत के साथ रिश्तों में और तलखी आ जाए, क्योंकि ये तलखी वाली। अब पूरी बात, शाहिदुल करीम क्या कह रहे हैं कि हमने भारतीय अधिकारियों से शेख हसीना को और अन्य फरार अपराधियों को तुरंत बांग्लादेश वापस भेजने और शरीफ उस्मान हादी की हत्या के अभियुक्तों को द्विपक्षीय प्रत्यर्पण समझौते के मुताबिक बांग्लादेश को सौंपने का अनुरोध किया है। और इसके बाद कहा गया है शाहिदुल करीम की तरफ से कि बांग्लादेश इस जवाब का इंतजार कर रहा है। अब आप सोचिए कि बांग्लादेश क्या चाहता है, बांग्लादेश किन शर्तों पर रिश्ते को सुधारने की बात कर रहा है। बांग्लादेश जो शर्त भारत पर थोपने की कोशिश कर रहा है वो शर्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो यह गलत है। किसी अपराधी का जाहिर तौर पर प्रत्यर्पण होता है, प्रत्यर्पण संधि होती है दो देशों के बीच, लेकिन किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को जो दूसरे देश में निर्वासन की जिंदगी जी रहे हैं, उनको शरण दी है किसी देश ने, उसको लेकर बाध्य करना, एक दबाव बनाना कि नहीं आप शेख हसीना को सौंप दें तभी हमारे रिश्ते अच्छे होंगे या सुधरेंगे, यह सीधे तौर पर एक बार्गेनिंग है, एक सौदेबाजी है। और भारत के साथ ये रिश्ता सुधारने की नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर वो तलखी बरकरार रखना चाहती है बांग्लादेश की वर्तमान सरकार। तो आपने जो मैंने बताया, एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूं कि उनकी मांग है कि हमने भारतीय अधिकारियों से शेख हसीना और अन्य फरार अपराधियों को तुरंत वापस भेजने की मांग की है। शरीफ उस्मान हादी की हत्या के अभियुक्तों को द्विपक्षीय प्रत्यर्पण समझौते के मुताबिक बांग्लादेश को सौंपने का अनुरोध किया है। और इसके जवाब में हम इंतजार कर रहे हैं कि भारत का क्या रुख होता है, भारत क्या जवाब देता है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। दरअसल साल 2024 में बांग्लादेश में हिंसा भड़की थी और कहें कि तख्ता पलट हुआ था। शेख हसीना को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था, उन्हें देश से भागना पड़ा था, क्योंकि जिस तरह की हिंसा भड़की थी बांग्लादेश में, उसके बाद शेख हसीना के लिए वहां रहना बहुत मुश्किल हो गया था और उनकी जान पर बनाई थी। हमने देखा था किस तरह से उनके घर में घुसकर वहां विद्रोहियों ने तांडव मचाया था, सामान की लूटपाट की थी और बहुत अजीब सी स्थिति बांग्लादेश में बन गई थी। लेकिन पिछले 2 साल में बांग्लादेश की स्थिति नहीं सुधरी, वहां कट्टरता बहुत बढ़ी है, हिंसा बहुत बढ़ी है। भारत के जो समर्थक हैं वहां, या जो भारतीय वहां रह रहे हैं, कुछ बंगाली जो वहां रहते हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। जो वहां मंदिर थे, मंदिर के पुजारी थे, जो मठ थे, उनको बहुत ज्यादा डैमेज किया गया, उन पर हमला किया गया। बहुत सारी हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ दुष्कर्म, रेप जैसी घटना हुई है। तो बहुत सारी घटनाएं पिछले कुछ दिनों में हुई हैं। दिसंबर 2025 में बांग्लादेश में छात्र नेता और एक इंकलाब मंच के संयोजक उस्मान हादी की हत्या हुई थी, यानी अभी से आप समझिए तो 8 महीने पहले की यह बात है। उस वक्त ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने यह दावा किया था कि उनकी हत्या के प्रमुख अभियुक्त मेमन सिंह की हलुआ घाट सीमा से होकर भारत भागने की खबर बांग्लादेश को मिली है। यह बांग्लादेश का दावा था और उसी के बाद से वो कह रहे हैं कि मेमन सिंह अगर भारत में है तो उसको बांग्लादेश को सौंप दिया जाए प्रत्यर्पण संधि के तहत, और तभी जाकर माहौल बनेगा भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे रिश्ते का। तभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान जो है वो भारत आएंगे। ये बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है। मतलब साफ है कि जो वीडियो हमने पिछली बार बनाकर कहा था कि शेख हसीना खुद से इच्छा जाहिर कर रही है कि वो बांग्लादेश वापस लौटे, वो अब लगता है कि वो भी मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, क्योंकि शेख हसीना को भी समझ में ये बात आ गई है कि बांग्लादेश की सरकार उनको हर हाल में वापस चाहती है और वो खोज रही है, उन्हें तलाश रही है ताकि उन्हें सजा दी जाए। उन्हें अभियुक्त बताया जा रहा है, उन्हें अपराधी बताया जा रहा है और इसीलिए अब उनके लिए भी वापस लौटना आसान नहीं होगा। और भारत के सामने भी वही चुनौती है कि बांग्लादेश के साथ रिश्ते कैसे सुधरेंगे। तो फिलहाल ये मामला जो दौरा था बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का रद्द हो गया है, मामला अटक गया है। देखना होगा कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते कब सुधरते हैं और कैसे सुधरते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। नमस्कार।